हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, आज माघ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आज सटतीला एकादशी का महाव्रत है। ब्रह्मवर्त पुराण में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति या फिर पापी से भी पापी व्यक्ति यदि सटतीला एकादशी का भूल कर भी पालन कर लेता है या व्रत कथा को सुनता है तो उसके पाप ऐसे नष्ट होते हैं जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार, और उसके भाग्य का उदय होता है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस कारण हर मनुष्य को सटतीला एकादशी व्रत कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अन्य एकादशी के दिन तिल खाना वर्जित होता है, किंतु यह एक ऐसी एकादशी है जिसमें विशेषकर तिल ही खाने की महिमा बताई गई है। इस दिन तिल को 6 जगह प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इस एकादशी का नाम सटतीला एकादशी है। इस दिन तिल दान स्नान का विशेष महत्व होता है। यह एक ऐसा व्रत है जिसका नियम पूर्वक पालन करने से अन्य सभी व्रत उपवासों का पुण्य फल अपने आप ही मिल जाता है। एकादशी का व्रत और कथा का श्रवण भक्तों को उनकी मन चाहे फल को देने वाली मानी जाती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग में सभी सुख प्राप्त होते हैं, तो इसीलिए जो भक्तगण सभी व्रतों में उत्तम इस सटतीला एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विष्णु की इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। कथा को सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। प्रिय भक्तगणों, सुख समृद्धि और मोक्ष की कामना रखते हुए विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए आइए सुनते हैं सटतीला एकादशी की पावन पवित्र दुर्लभ कथा, जिसे खुद भगवान विष्णु जी ने नारद जी को सुनाया था। एक समय देवर्षि नारद भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ लोक को जाते हैं और उन्हें नमस्कार करते हुए पूछते हैं, हे भगवान, हे दयानिधि, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा करके आप मुझे बताएं भगवान। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, मैं तुम्हें सत्य घटना सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत रखती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तो भी उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इसलिए मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इससे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के भेष में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया और मुझे वहां से भगा दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लोक में आ गया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और वह शरीर त्याग करके स्वर्ग लोक में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवताओं की पत्नियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सटतीला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। तुम पहले घर जाओ, फिर तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली,
आप मुझे देखने आई हैं तो सटतीला एकादशी का महालय मुझसे कहो। उसमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ, तुमने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताऊंगी। उन्होंने कहा, माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाना चाहिए। उस कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए और कहें, हे भगवान, आप दिनों को सरल देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुओं को उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्म, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतनी ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इसके प्रयोग के कारण यह सटतीला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब ब्राह्मणी ने सटतीला एकादशी का महालय सुना तब दरवाजा खोल दिया। देवांगनाओं ने देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न ही आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथनानुसार सटतीला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि अन्य सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सटतीला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माते की जय। जय हो एकादशी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।